हे फ्रेंड्स, तो आज बात करेंगे किसी भी मूवी के अपडेट के बारे में नहीं बल्कि पुष्पा 2 द रूल जिस तरीके के से बॉक्स ऑफिस पर रूल कर रही है उस बारे में। और इसे लेकर के वो कहता है ना कि ऑडियंस पूरी तरीके से दो टुकड़ों में बट चुकी है, जिनमें से कई सारी ऑडियंस को फिल्म पसंद आ रही है क्योंकि मेजोरिटी ऑडियंस कई सालों की ही है, तो वहीं एक तबका एलाइट ऑडियंस का ऐसा है जो इस फिल्म को पूरी तरीके से हेट दे रहा है। और मुझे लगता है कि उनकी ये हेट जायज भी है क्योंकि फिल्म में डेफिनेटली लेंथ के साथ साथ एक गाने का थोड़ा बहुत इशू था, इसके अलावा दूसरे गाने कहानी के हिसाब से अपना कहते हैं ना कि पेस्टिंग बराबर ही आगे लेकर के चलते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 3 घंटे की लेंथ की ये फिल्म मुझे लगता है कि शुरुआत के वो डॉकयार्ड वाले अगर सीन को पूरा काट दिया जाए तो भी वो कहते हैं ना कि फिल्म से कुछ भी चीजें इधर उधर नहीं होती, जिसे फिल्म में डेफिनेटली बस इसलिए रखा गया है क्योंकि वो फिल्म के आने वाले फ्यूचर का हिंट है। बट अनफॉर्चुनेट अब इस फिल्म का तीसरा पार्ट यानी कि रैम्पेज जल्दी तो प्रोडक्शन पे जाने वाला है नहीं, इसलिए उस टाइम क्या आते आते अल्लू अर्जुन के लुक में और कितने ज्यादा चेंजेस निकल कर आएंगे, क्योंकि पहले पार्ट से लेकर के इस पार्ट में अल्लू अर्जुन के वजन में थोड़ा बहुत आप देख सकते हो कि फेस के माध्यम से चेंजेस दिखते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि डायरेक्टर का अभी का इस फिल्म में उन चीजों को ऐड करने का डिसीजन ठीक था, लेकिन अगर पैसे खर्च ना करते हुए थोड़े पैसे बचा लेते तो खैर। लेकिन इसके अलावा वेरिस पुष्पावली जैसी चीज भी इंटरनेट पर 1-2 साल पहले ही डाल दी गई थी, जो कि अगेन इस फिल्म के फ्यूचर का हिंट देती है। यानी इस फिल्म में जो मेजर चेंजेस कहते हैं ना शूट के दौरान होते रहे थे, उसी से फिल्म का तीसरा पार्ट निकल कर आया है, जिसमें मैं कहूंगा कि डायरेक्टर और राइटर यानी कि सुकुमारन ने ऑडियंस की ही नफ्स को समझते हुए इस फिल्म को डेफिनेटली अच्छा बनाया है। और ऊपर से फिल्म में कई सारे मासी मोमेंट भी है जो कि इसको डेफिनेटली एक मासी ऑडियंस की फिल्म ही बनाती है, जिस पर दूसरे क्रिएटर्स की तरफ से जो तिहाड़ी मजदूरी ये सब चीजों की बात की गई वो थोड़ी गलत सी है, क्योंकि आफ्टर ऑल दिन भर मेहनत करने के बाद वो लोग भी कुछ टाइम का जो सुकून चाहते हैं ये फिल्म उन्हें थिएटर में बैठ करके उसका एहसास कराती है। इसलिए मास ऑडियंस की फिल्मों की रिस्पेक्ट मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ही है, जिन्हें बचपन से देखते हुए ही मैं बड़ा हुआ हूँ। इसलिए मेरी नजर में तो पुष्पा द रूल फिल्म अपने हर एक मोमेंट पर पूरी तरीके से खरी उतरती है। और ऊपर से अल्लू अर्जुन ने जो अपने कैरेक्टर के स्वैग को पकड़ रखा था ठीक पहले पार्ट की ही तरह, तो यहाँ पर भी वो चीजें उन्हें एक्टिंग के मामले में और ज्यादा निखारती है और लोगों के बीच सीधा ला करके रख देती है, जिसमें इस फिल्म की मार्केटिंग टीम की तो तारीफ करनी बनती ही है, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने किस ऑडियंस के लिए अपनी ये फिल्म बनाई है। इसलिए इस फिल्म को सीधे पटना से ही प्रमोशन के फेस में डाल करके लोगों को ये बात क्लियरली बता दी गई थी। और हाँ, ट्रेलर तो मिट था ही, जिसके बाद जाकर के फिर अगर वो लोग फिल्म देख करके उसमें कहते हैं ना कि गलतियां निकाल रहे हैं तो मैं उसे नेट पिकिंग ही कहूंगा, जो बस कैटेगरी वाइज से फिल्म से अपना पल्ला झाड़ते हुए ये क्लियरली कह करके बता देना चाहिए था सिनेफाइल स्टाइल में कि उन्हें फिल्म उतनी भी ज्यादा खास पसंद नहीं आई। और इस तरीके का ओपिनियन लोगों के सामने रखने से आपकी भी रिस्पेक्ट अच्छी रहती है लोगों के बीच, और डेफिनेटली क्रिटिसिज्म को भी हेल्दी वे में लिया जाता है। जैसे कि सोशल से विशाल है, उसने इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिटिसाइज किया है, लेकिन दूसरे सारे क्रिटिक्स की तरफ से डेफिनेटली इस फिल्म को बहुत ज्यादा वर्स बनाया गया। जबकि अगर वो कहते हैं ना कि वर्स मास फिल्मों की कैटेगरी की लिस्ट बनाई जाए तो उन सब में टॉप करती है गदर 2, जो कि माइंडलेस एक्सपीरियंस नहीं बल्कि ऑडियंस को डम और ज्यादा डम बनाती है। और इस केस में पुष्पा को देखा जाए तो पुष्पा अपने प्रोडक्शन के मामले में फार बेटर फिल्म है। और ऐसे ही मैजिक पर जवान फिल्म ने भी ऑडियंस को जो अपना दीवाना बनाया था उसके बारे में तो आपको पता ही है। तो दूसरी तरफ पठान जैसी फिल्मों का भी स्वैग वो कहते हैं ना कि एलाइट वाली ऑडियंस जो होती है उनके लिए काफी ज्यादा बेटर बना था। और अब भी कहूंगा कि पठान फिल्म की कोरियोग्राफी में एक्शन के मामले में किसी भी तरीके की कमी नहीं थी, इसलिए वो फिल्म अपने अच्छे खासे स्वैग के साथ लोगों को पसंद आई थी। खैर, लेकिन उस पर बात करके कोई मतलब बनता है ही नहीं। जिससे हटकर अगर आप SRK की ही 2 फिल्मों को लो तो दोनों फिल्में ईस्ट और वेस्ट वाले डायरेक्शन की बनी हुई है। ऐसे में पुष्पा जैसे कि मैंने कहा कि जवान के पैटर्न को ही फॉलो करते हुए ऑडियंस को अच्छी खासी राहत देती है, जिसमें खास करके हिंदी बेल्ट की मैं ऑडियंस की कितनी ही तारीफ करूं, जो हर बार हर एक लैंग्वेजेस की फिल्मों को निकल करके अपना पूरा का पूरा सपोर्ट दिखाती है। इसलिए ये फिल्म अब तक बॉक्स ऑफिस पर 429 करोड़ के आंकड़े को टच कर चुकी है, जो कि इसके चौथे दिन के कलेक्शन है। हाँ, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, जिसे लेकर के अब कुछ महान बेवकूफ एक्सपर्ट्स की बात करते हैं जो बार बार बॉलीवुड और साउथ वाली बकचोदी कर करके डेफिनेटली ऐसे में ऑडियंस को ही डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उनके दिमाग में ये चीज डाल करके रख देते हैं कि साउथ वालों के आगे बॉलीवुड का तो भाई नामो निशान नहीं। जिस हिसाब से कि उनकी अगर आप फिल्मों की काफी ब्लॉकबस्टर की लिस्ट भी निकाल करके देख लो तो बस गिनी चुनी पिक्चर ही उनके पास है जिन्होंने हिंदी बेल्ट में काफी अच्छी खासी कमाई की है। और उसे छोड़ यानी उन बड़ी बड़ी फिल्मों को छोड़ मैं आपसे बाकी दूसरी जितनी भी साउथ की पान इंडिया लेवल पर रिलीज हुई फिल्में थी उनका नाम पूछूं तो आपको वो याद नहीं रहेगी। रीजन यही है कि फिल्मों को मास ऑडियंस के नाम पर बस पान इंडिया लेवल का थप्पा लगाया गया था, जिस पर उन लोगों ने किसी भी तरीके की प्रेजेंटेशन पर ध्यान ही नहीं दिया था, जिनका सारा ध्यान फिल्म पर बस पैसे खर्चे करने का था। और इस चक्कर में वो सारी ही फिल्में टट्टी बनी थी जिन्हें ऑडियंस ने सिरे से नकार दिया। लेकिन साउथ वाली ऑडियंस ने अपना वो कहते हैं ना कि स्टारडम यानी कि स्टार को फॉलो करते हुए सपोर्ट दिया, जिसके बाद जाकर के उन फिल्मों ने वहां की रीजन में अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस नंबर जनरेट कर लिया। लेकिन फिर भी हिट का टैग तो वो जो फिल्म हिंदी बेल्ट की ऑडियंस के कंधों पर रखकर लेना चाहती थी उसे नहीं मिला। यानी साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स को उनकी स्टेट्स की ऑडियंस तो अच्छा खासा सपोर्ट करती ही है, जिस हिसाब से तो उनकी फिल्में वहां पर जितनी ज्यादा कमाई करेगी तो हिंदी बेल्ट का अगर उन्हें सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे में फिल्म की कमाई
पर फार होती है। इतनी के फिर बाद में हिंदी बेल्ट की फिल्में अगर उस लेवल पर भी अपनी अच्छी प्रदर्शन दिखाते हुए रिलीज हो तो बॉक्स ऑफिस नंबर अच्छा जनरेट नहीं कर पाएगी। जिसमें अगर एग्जांपल लेना है तो एनिमल और जवान जैसी फिल्म को ही ले लो, जिन्हें साउथ स्टेट्स तक में जाकर के एक्टर्स ने अच्छे खासे से प्रमोट करते हुए ये बताया था कि ये असल मायने में पैन इंडिया फिल्म है जिसे पूरी तरीके से उनका सपोर्ट चाहिए। लेकिन हुआ क्या, साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपना दोगलापन दिखाते हुए उन फिल्मों को अच्छे से अच्छे थिएटर में रिलीज नहीं किया। लेकिन फिर भी एनिमल के लिए तो मैं कहूंगा कि खिड़की साउथ की बेल्ट में अच्छी खासी ऑडियंस की खुली हुई थी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि 1000 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली जैसी सिचुएशन एनिमल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी, जिसमें जवान ने नेक्स्ट लेवल करते हुए वो कहते हैं ना कि मास ऑडियंस की उस दुखती रथ पर हाथ रखा जिस पर अब वो लोग पुष्पा फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर से कहूंगा कि पुष्पा फिल्म के जिस तरीके के बॉक्स ऑफिस नंबर जनरेट हो रहे हैं उस नंबर पर तो हिंदी बेल्ट की फिल्म शायद ही कभी पहुंच पाएगी, जिसे अगर कोलैबोरेशन के साथ मिलकर के बनाया गया, खास करके वॉर 2 जैसी फिल्म। लेकिन फिर भी कहूंगा कि उस फिल्म की सोच थोड़ी मॉडर्न ऑडियंस वाली है, जिससे ज्यादातर तो मास जो पुष्पा 2 जैसी फिल्मों को एंजॉय करते हैं, एक के बोलने पर दूसरा निकल जाए, एक बार 2 बार 3 बार देख ले, तो वॉर में वो फीलिंग्स मुझे थोड़ी सी मिस लगती है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि उस फिल्म से क्या चीजें थोड़ी अलग लोगों के सामने आएगी, क्योंकि अब अगर आपको फिल्में बनानी है तो बॉलीवुड साउथ ये सारी चीजों को छोड़ करके मैं खास करके आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन चौदों को सुनना बंद कर दो जो आपको बार बार इन चीजों का एहसास दिलाता है। और हाँ, एक चूतिए को भी, जो अभी के लिए तो पुष्पा के उस पर चढ़कर जो इस फिल्म को बस धर्म के नाम पर ही सपोर्ट कर रहा है, जिसे अगर आप इसी पैटर्न की रही इस फिल्म को सुंगा दो तो वो उसे टट्टी कहेगा। ये उसकी मानसिकता है जो धर्म से आगे कभी बढ़ती नहीं। इसलिए उन चूतियों के बारे में ज्यादा बात कर तो कोई मतलब बनता है नहीं। और ऐसे ही कई सारी चूतियां अभी के लिए तो आपको इस फिल्म के माध्यम से दूसरे क्रिएटर्स को टारगेट करते हुए नजर आएगी, जिनमें अगर खास करके मैं नाम लूं तो शान का नाम बहुत ज्यादा उछला है, क्योंकि उसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी ट्विटर से लेकर के इंस्टाग्राम पर। और मैंने जैसे कि कहा, उसने जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया था वो थोड़ी सी इधर उधर थी, लेकिन फिर भी उसके ही बलबूते पर ये जज कर बार बार लोगों के बीच आकर के ये बताना कि सारी उसी टाइप की ऑडियंस है जिनमें मैं भी आता हूँ। भाई, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ यार, और बचपन से ही फिल्मों की रग रग से वाकिफ हूँ कि ऑडियंस किस तरीके की फिल्मों को कितना ज्यादा प्यार देती है। और पुष्पा अब उस जॉनर में जितना ज्यादा अच्छी कमाई कर रही है वो फिर से मुझे पुराने दिनों के साथ साथ अच्छे दिनों की याद दिलाती है, इसी बात के साथ कि हम इंडियंस किस तरीके की फिल्मों को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। जिसमें अगर याद करो, RRR फिल्म ने भाई अंग्रेजों को सीट से उठा करके नचवाया था, बस वही अपने मास ऑडियंस के बलबूते पर, क्योंकि उस तरीके के जॉनर की फिल्में उन्होंने कई साल पहले देखना ही बंद कर दिया था, जिसमें जेम्स कैमरन कभी कभी ऐसे टाइप की फिल्में बना करके उन्हें खुश करते हैं। लेकिन हम ऑडियंस के लिए RRR जैसी फिल्म कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वाली सिचुएशन फिल्म नहीं थी, जिसमें बस अच्छे से विजुअल्स पर फिल्म ने अपनी ट्रीटमेंट फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी दिखाई थी, तो वहीं सेकंड हाफ में डायरेक्टर इतनी ज्यादा वो कहते हैं ना कि घाई में थे कि उन्होंने जो भी हो चीजें दिखा करके बस फिल्म को जैसे तैसे खत्म करवा दिया था। और वही पुष्पा के अगर एंड को लूं, हाँ, वही हाथ पैर बांधकर मारने वाली चीजों पर, जो कि असल में एक सिनेमा ही है। और सिनेमा का मतलब ही यही होता है कि लोगों को एक ऐसी दुनिया में आप बैठा करके बिलीव करवाओ जो सच में रियल नहीं है। तो उस हिसाब से पुष्पा का वो सीन हमें बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। यानी यहाँ पर आपको डायरेक्टर्स के साथ साथ उनकी एफर्ट दिखती है कि उन्होंने किस लेवल की उस फिल्म के उस सीन को दिया है, क्योंकि सिर्फ इन दोनों के अलावा ही नहीं बल्कि उसमें BGM, कोरियोग्राफिंग, ये सारी चीजें भी होती है, जो डेफिनेटली उस सीन को हमारे लिए तो काफी ज्यादा रियल बनाता है। और अगर उस सिचुएशन में RRR के उस कंधे वाले सीन की बात करूं तो वो मुझे बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो फिल्म मेरे लिए तो अच्छी ही थी, जिस तरीके की फिल्मों पर हम प्राउड करते हैं। बाकी अगर आपको कुछ इस तरीके की डिस्कशन करनी है तो मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा पर मैं ऑडियंस यानी कि आपके साथ ही बैठ करके अच्छी खासी डिस्कशन करता हूँ, जहाँ पर इस टॉपिक पर भी अच्छे से डिस्कशन करके हम वो कहते हैं ना कि बाकी दूसरों को भी तोड़ेंगे। और बाय द वे वहाँ पर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसमें बस गालियों को थोड़ा सा संभालना। इसके अलावा फिर क्या कुछ और अगर दिमाग में आएगा तो ऐसी एक और वीडियो बना करके दे दूंगा। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत भूलूंगा। जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।